सीताराम दोस्तों, हरे कृष्णा। फाइनली स्वागत है आपका दूसरी नई वीडियो में। देख तो लिया होगा। अब स्टार्ट कर देते हैं एनालिसिस, जो कि अभी पीछे की वीडियो में मैंने एनालिसिस दे रखा था कंप्यूटर अवेयरनेस के लगभग 16 से 17 क्वेश्चन का। और इस वीडियो में एनालिसिस होगा जो जीए के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी जीए के क्वेश्चन हैं नोट डाउन कर लिया है मैंने, और फिर एनालिसिस करते हैं। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो लगभग सभी लोगों ने सही करा होगा। एसडीएफ का वो रेट पूछा था तो 6.25% इस समय चल रहा है। और एक पूछा था कि विच इज़ द नॉट इन टॉप 10 इकोनॉमी, लाइक पहले नंबर पे लाइक यूएस है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है। फिर पाँचवें नंबर पे इंडिया है इस समय, रशिया उसमें आंसर था। ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन। और एक तीसरा क्वेश्चन हाँ, प्रयाग करके एक पोर्टल है जिसमें गंगा जी और यमुना जी को वो किया गया है। तो एक ये था। ठीक है, और ये गरबा मैं थोड़ा थोड़ा अलग करके बता रहा हूँ क्योंकि ये कुछ एग्जैक्टली क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये गरबा एक है जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इनको इंक्लूड करा गया है। अब फिर आते हैं ऊपर से। तो भाई चाइना साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ज्वाइन हुआ था, कुछ ऐसे 6 कंट्री। फिर एक क्वेश्चन था एथनॉल में 20% कब तक क्लियर का है, 2025 टू 2026। आई थिंक ऑप्शन में 2026 था। फिर वो जो वाइट एटीएम होता है लाइक एनबीएफसी का, उसमें एफडीआई की मैक्सिमम लिमिट 100%। फिर ड्रोन में जो सब्सिडी कुछ ऐसा करके था तो उसका 80%। देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऐसे कुछ के क्वेश्चन करके था। आप लोग बताना अगर आपको ये क्वेश्चन याद आ रहा हो तो। फिर एक ग्लोबल बायोफ्यूल करके तो जिसमें कौन कौन से मतलब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। फिर नोट एक्सचेंज में कुछ ऐसे करके कोई क्वेश्चन आया था क्या? अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो ज़रूर बताना भाई लोग। और देन फसल बीमा योजना, तो इसमें भी किस कंपनी ने पार्टिसिपेट इसमें किया है फसल बीमा योजना, ऐसे कुछ करके था जिसमें बजाज बजाज इंश्योरेंस, फिर इंडियन इंश्योरेंस, ऐसे कुछ करके बहुत सारी कंपनियां दी गई थी। ठीक है, और फिर इंडियन और यूरोप के बीच जो कॉरिडोर साइन हुआ है उसमें कौन सी कंट्री नहीं थी, तो उसमें आई थिंक ऑप्शन कतर था। ठीक है, फिर समर्थ का पूछा था फुल फॉर्म, इसमें टी का फुल फॉर्म पूछा था ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देन बीबीसी का हेड कौन है, तो समीर शाह। ये दिसंबर की न्यूज़ है तो इसमें समीर शाह हो गए। फिर नैक की लिमिट 1 करोड़। और देन एक गरीब कल्याण योजना से कुछ था क्या, क्योंकि इसमें जो जितने भी स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आए थे ना, मुझे लग रहा है कि वो सारे के सारे स्कीम बेस्ड क्वेश्चन में लगभग स्टेटमेंट वाइज थे। तो जो स्टेटमेंट थे उनको याद करना इम्पॉसिबल सा है। और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करके आता है, ये भी स्टेटमेंट टाइप का ही क्वेश्चन था अगर आपको याद हो। इसमें फर्स्ट एक था कि ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। देन सेकंड ऐसे कुछ था कि मतलब क्या कहते हैं, कुछ ईयर दिया हुआ था इसके इस्टेब्लिशमेंट का। फिर थर्ड में कुछ ऐसे दिया हुआ था। तो आप बताना कि आपका क्या इसका आंसर आया। ठीक है, फिर पीपीएस की लिमिट। और देन आईबीए जो जूनियर बॉक्सिंग हुई है इंडिया ने, कितने टोटल उसमें पूछा था, तो टोटल 6 हैं। या गोल्ड पूछा था तो गोल्ड 3 है, ऐसे कुछ पूछा था इसमें। ठीक है, फिर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का कुछ नाम दिया हुआ था और उसमें पूछा था कि इसमें से कौन से रह चुके हैं। मतलब 4-5 ऑप्शन दिए गए थे, 4 आई थिंक दिए गए थे, एक में नन ऑफ दीज था क्या शायद। तो उसमें से बताना था इसमें पहले कौन रह चुके हैं। ठीक है, फिर सिंगापुर ने करेंटली इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ टाइड अप किया है, तो वो एक क्वेश्चन था। फिर पॉट इलेक्ट्रिक करके कुछ ऐसा क्वेश्चन था क्या, आप बताना। फिर कोई कॉरिडोर करके कोई क्वेश्चन था क्या, डेडिकेटेड फेड कॉरिडोर। फिर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन था। तो ये ओवरऑल जो आपके 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन इसके हो गए और लगभग 16 क्वेश्चन जीए के हो गए। ठीक है, ये क्या टूट गया जस्ट वेट ए सेकेंड। 25 क्वेश्चन इसके, 16 क्वेश्चन कंप्यूटर के। 6 5 11 2 41, ओवरऑल 60 क्वेश्चन थे जिसमें से 41 क्वेश्चन तो हो गए भाई। ठीक है, अगर आपको कुछ और क्वेश्चन याद आ रहे हो जीए और कंप्यूटर के तो भाई बता देना आप लोग। ठीक है, और यही था ओवरऑल क्वेश्चन। आप लोग बताना है कि आपके कितने अटेम्प्ट थे दोनों सेक्शन मिला के, मतलब जीए और कंप्यूटर में टोटल कितने करे। इन सबको मिलाने के बाद आपके कितने आंसर सही आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और जो भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कुछ याद आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पिन कर सकते हो। ठीक है,
एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कल है भाई SBI का एग्ज़ाम और मेरा लास्ट शिफ्ट में कल एग्ज़ाम है, मतलब 3:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइमिंग है। तो डेफिनेटली एक प्यारा सा एनालिसिस ज़रूर आएगा, ठीक है। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करो और आज जितना चिल रहना है ना, मतलब शांत रहो। एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, 1 या 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा काम रहने की कोशिश करना आज, ठीक है। जितना आज काम रहोगे उतनी परफॉर्मेंस तुम्हारी बेटर आएगी कल, ठीक है। और अच्छे से अपनी तैयारी करे हो, विश्वास रखो और एग्ज़ाम दे के आना भाई। मैं भी अपने आप को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, आप सबको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। जय श्री राम, हरे कृष्णा।